आज हम आपके सामने ला के आ रहे हैं 14 अगस्त रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य, सोच को बदल दी। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की नाम से ही जोरदार बारिश हो रही। रात 9 बजते रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजने कुछ ही मिनट बाकी थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। ऑफ द स्ट्रक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ फ्रीडम। जल्द ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर लाया। 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसी खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने 3,42,000 साल और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर लाया। 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसी खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने 3,42,730 स्क्वायर किलोमीटर था पूरा विस्तार था। 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गए। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलनों से देश से नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, और एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध का बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान के ऊपर शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाया गया था, ताकि देश को आर्थिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सकती। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 23 जून 1948 में स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक मुल्क बनाने की ठान ली, जिसके चलते देश में कई जगह पर आपदाई हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटिश परिस्थिति को देखकर हो सके जितना जल्द स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को एक टुकड़े में नहीं 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया था? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ भारतीय ही शुभ अशुभ नहीं मानते थे, अंग्रेजियों ने भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी और उसके ऑफिसर साइन 2 सितंबर को हुई है। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्र के लिए शुभ था। तो फिर इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश के स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है। रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की 8:30 पर पंडित नेहरू के कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान पूरा साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार करे आजाद भारत के तिरंगा लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया। दूसरी बार 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त को दिन ही देश को नहीं छोड़ा। आला अफसर भी कुछ समय तक भारत पर ही रहे।
1500 ब्रिटिश सैनिकों की टीम 17 अगस्त 1947 दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह, लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए को उस तरह में विदाई किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदर से जब विदाई ली, तो जॉ पंजब को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद मेल जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या था, क्लासिक का युद्ध, 190 साल की स्वतंत्रता, फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भवो की सूत्रों को आज भी हमें नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश की ये स्वतंत्रता की कहानी जितना से जितना लाइक कमेंट दे सकते हो, और आप नए हैं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।